17 साल हो गए फील्ड के अंदर, अमेरिका से आए हुए 17 साल मौलवी बने हुए हो चुके हैं। बहुत दुनिया देखी है मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस फील्ड के अंदर। 42 का हो गया हूं, जवान आया था। इधर 50-50 साल के आदमियों की बातें सुने आप बैठ के, आपको पता चल जाएगा दिमाग एक इल्मी ज़हन इन्हों गल ही नहीं समझ आई। कहां बात समझ आई आज हमारे माशरे को? बात समझ आई इनको? बात नहीं समझ में आई। दीन की बात समझ में आना और बात है, दीन जानना एक और बात है। दीन समझ नहीं आता लोगों को, आया ही नहीं। अल्लाह कहेगा तुझे इतनी बड़ी जिंदगी दी लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आई, तुझे बात समझ में नहीं आई। और तुझे बात इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि तेरा सुनना देखना 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं, सदियों से तेरा सुनना देखना ठीक नहीं है। और अब वो तेरी फितरत के अंदर उतर चुका हुआ है। तो मां मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा के मिजाज में नहीं खड़ा हुआ। तुझे पैदा तो मैंने नेचुरल किया था, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। तू बेड़ा गर्क कर देता अपना। अब ब्लेम करना बंद कर, ये नहीं था, खानदान दीनदार नहीं था, इंस्टीट्यूशन सही नहीं थे, तालीमी, ये सारी फजूल बातें हैं। इधर रखा है अल्लाह ने इंकलाब इंसान के जिगर के अंदर। यहां इंकलाब है इंसान के अंदर। युकादु ज़ैतुहा युदियु वलौ लम तमससहु नार। अल्लाह कहता है तेरे सीने के पास हिदायत ला के अंदर घुसा के आग लगाने की जरूरत नहीं है। हल्की सी पीछे आगे पीछे घूम रही होगी ना, तेरा दिल मुनव्वर हो जाएगा। तेरे दिल के अंदर हक छुपा हुआ है इस टाइम पर। तेरे सीने के अंदर अल्लाह था हमेशा से, उसकी याद थी, उसकी तलब थी, उसकी तलाश थी। ऐ गल ना कर साडे नाल कि तुझे बात ही नहीं समझ में आई, अल्लाह ही नहीं मिला मुझे, उसूल ही नहीं मिले मुझे, आलिम ही नहीं मिला, सही तहरीक ही नहीं मिली जिंदगी में। ये फजूल बातें हैं, ये फजूल बातें हैं। और बड़ा ही बदकिस्मत है जो मांगे जिसे ना मिले। जिंदगियां गुजर गई भजन, बात समझ नहीं आई लोगों को, बात नहीं समझ में आई लोगों को। क्या क्या प्लानिंग है आज, है क्या प्लानिंग है। मैं ये बड़े बड़े प्लाजे देखता हूं, अपना भी देखता हूं। मैं कौन सा नेक शरीफ हूं इतना। मैं सोचता हूं यार कितनी ताकत, कुव्वत, रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स की कुछ नहीं खपाया होगा इसने इसको बनाने के अंदर। कहां कहां इसने अपने घिटे नहीं पिसे होंगे, कहां कहां जलील नहीं हुआ होगा। हमारा तो जमीनों का काम है, हमसे पूछे ना एनओसी लेने के लिए क्या करना होता है। हमसे पूछे कराची में काम कैसे होते हैं, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता ये सल्तनतें खड़ी करने के लिए है। लेकिन बात नहीं समझ में आई, बात समझ नहीं आई इसको। ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब जायज है करना, आराम थोड़ी है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि दिल एक कश्ती है और दुनिया एक समंदर। पानी कश्ती के बाहर हो तो ठीक है भाई, अंदर नहीं हो सकता। तू दुनिया दिल से बाहर रखता तो ठीक थी और करता फतह फिर जहां तक जाना था। साहबा कोई सूफी थोड़ी थे कि मक्के जहाज के बाद गए नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल, इंडोनेशिया, रशियन बॉर्डर्स, कहां तक नहीं गए वो लोग। नबी ट्रेन करके गया था कि रुकना नहीं है, फतह कर दुनिया को, लेके आ अल्लाह के सुल्ते के नीचे इस कायनात को। लेकिन बात यह थी कि ये दुनिया तेरे दिल में ना घुस जाए, दुनिया की ताजीम तेरे सीने के अंदर नहीं पनपती हो, जलील हकीर गलीज समझता हो तू इसको। अब फतह कर इसको। यह था फलसफा कि तू भेजा, ये असल नहीं थी, असल अल्लाह ही था, यह मीडियम है। तूने मीडियम और सबब को असल बना दिया। शिर्क की बुनियाद यही है कि जब सबब के अंदर असल का अकीदा डाल दे आदमी, जब सबब के अंदर आदमी असल का अकीदा डाल दे, शिरक शुरू ही यहीं से होता है कि अल्लाह ने एक सबब भेजा, एक वसीला भेजा दुनिया के अंदर इंसान को फायदा पहुंचाने का, जो पहुंचा सकता है। मा तातल फितरत, मा फौकल फितरत नहीं, सुपर नेचुरल। उस असल को लेकर उसने उसको अल्लाह की जगह दे दी उसको। यह है बुनियाद शिर्क की भी। यह दुनिया किसी आयत में असल नहीं है इंसान के लिए। एक आयत दिखा दें, सिर्फ एक आयत है जिसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, बाकी पूरा कुरान हदीस भरा पड़ा हुआ है इस दुनिया को जलील करने के लिए। इसकी औकात ही नहीं है अल्लाह के नजदीक कोई।
اس کو سمجھتا ہی کچھ لعنت بھیجتا ہے اللہ اس دنیا کے، الدنیا ملون و ملونۃ ما فیہا۔